सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बात करने वाले हैं जो हमारी क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर लाइट है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर से बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और हमें किस तरह अटेंड करना है। ठीक है, तो ये जितनी मैंने वीडियो बनाई हवा में नहीं बनाई है, सारी मैंने सीबीएसई की एनालिसिस की है थोड़ा मोड़ा कि कैसे क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहता है और किस तरह पूछा जाता है। ठीक है, और तीसरा बात मैं भी बताऊंगा न्यूमेरिकल को कैसे अटेंड कर लेंगे अगर आप लोग को फार्मूला याद है। ठीक है, तो मेहनत लगी है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन बच्चों को थोड़ी मेरी जानकारी पसंद आए। तो देखिए हम पहला बात करते हैं कि रे डायग्राम। तो अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसे स्कोर करना है, ठीक है, या पास भी होना है, तो एटलीस्ट उसे क्या कम से कम उसे रे डायग्राम तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, रे डायग्राम आप लोगों को रटा होना चाहिए कि इन केस आप लोगों को कोई फिगर दे दिया, ठीक है, तो उसको रे डायग्राम डिटेक्ट करना है तो आप लोग पता रहना चाहिए कि हमारा पोल पर है तब क्या कंडीशन होती है, हमारा जो क्या नाम से फोकल लेंथ पर है तो क्या कंडीशन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब क्या कंडीशन थी। हर कंडीशन में आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, वर्चुअल होती है कि रियल होती है। कुल मिला जुला कर रे डायग्राम का सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तब भी आप इस चैप्टर से बहुत ही स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है कि रे डायग्राम आप लोग को आना ही आना चाहिए और इसमें क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए साइन कन्वेंशन के हमने 5 रूल पढ़ा है, तो पांचों रूल आप लोग को याद रहने चाहिए। ठीक है, देखिए मैं एक बार रूल आप लोग को समराइज करवा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई है मिरर है, ठीक है, सॉरी हाँ मिरर है मान लीजिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, पहला रूल तो यही कहता है कि भैया हमेशा हम ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, इधर लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जितने भी चीजें हमारी, ठीक है, सॉरी, जितने भी चीजें हमारी इधर रहती हैं, किधर, राइट हैंड साइड रहती हैं। ठीक है, मतलब जो पोल के राइट साइड रहती हैं क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, और जितनी चीजें हमारे पोल के लेफ्ट साइड होती हैं नेगेटिव रहती हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा ये हो गया। चौथा ये कहता है कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को हाइट अगर उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्लस लेंगे, अगर वही बात करें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। देखिए पांचों पॉइंट में क्या है आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। दूसरी बात कि हम हमेशा क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा राइट साइड में उसे पॉजिटिव लेंगे, इधर है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इधर लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है, तो पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए हाइट इज 5 मीटर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या लेंगे, +5 लेंगे। वही कहता है बिलो तो क्या लेंगे, -5। तो कुल मिला जुला के साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझा दिया। तो आप लोग कम से कम पांचों रूल देखिए याद रहना ही रहना चाहिए। और देखिए इसको आप लोग फिगर के थ्रू भी समझाएंगे, ये नहीं कि केवल पांचों रूल लिख दिया फिगर बनाया ही नहीं। अरे भैया फिगर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा और एग्जामिनर जज कर पाएगा कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं, कि आप लोग रट्टा मार के आए हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं कि हमारा जो आता है अगला टॉपिक, देखिए हाँ एक छोटा सा छूट गया हमारा। ठीक है, हमें रिफ्लेक्शन के बारे में भी थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, हमारा ला ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, उसके जो साइन आई अपन साइन आर ओ वाला, तो इसमें ला वो तो सभी बच्चों को पता ही रहता है, वो भी थोड़ा मोड़ा आ जाता है। लेकिन हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। और जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास सेट नहीं ऐसा था कि ऐसे रेज आ रही है फिर ऐसे होता है, इसका नाम मान ली नॉर्मल है, ठीक, ऐसे इधर जा रही है फिर ऐसे रे जा रही है। तो ये वाला भी हमें डायग्राम क्लियर होना चाहिए। और हम अपनी लैंग्वेज में लिख सके जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर जाती है तब क्या होता है, और डेंसर से रेयरर आ रही है तब क्या होता है। ये दोनों कंडीशन आप लोग को लिख देना है कि जब हमारी रेयर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल मूव करती है, शिफ्ट होती है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे द नॉर्मल आती है। तो कुल मिला जुलाकर वही हमारा क्या जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का फिगर बनाइए और ये दोनों कंडीशन दिखाइए, 100% नंबर लेके जाइए। ठीक है, इस बात का मैं ध्यान रखिए, भैया फिगर उगर बनाएंगे तो बहुत सब एग्जामिनर जान ही जाते हैं कि भैया आप पढ़ने वाला लड़का नंबर दे दीजिए। और हमारा आता है पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज देखिए क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में या 1 नंबर में कभी कभार, क्या होता है पावर स्क्वायर लेंस का, तो 1/फोकल लेंथ होता है। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ हमेशा किस में रखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, इसका हम साइन कन्वेंशन के थ्रू ही रखेंगे। अच्छा बताइए एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को पता है कि इसका फोकस सॉरी पावर का यूनिट क्या होती है, हाँ बहुत से डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, आप लोग को ये सब बातें याद रखनी चाहिए। वैसे भी जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो हमें
तीन बातों को तो ध्यान रखना ही देखें। देखिए हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं अपना 5th पॉइंट बारे में। अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं ना, तो कम से कम एटलीस्ट तीन बातों का आपको ध्यान रखना। पहला बात, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आप लोगों को चीज़ें दी हैं उससे सबसे पहले आप कॉपी कर लेंगे। ठीक, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि कॉपी नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन से देख के उतार दिए। तो पहला स्टेप भैया आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। दूसरा, अगर देखिए अगर ये सारे जितने भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, अगर लाइट की नहीं तो हम फॉर्मूले रख देंगे, नहीं तो हम लोग क्या साइन कन्वेंशन का, अगर लाइट का तो भैया साइन कन्वेंशन के थ्रू रखना। जैसे फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया तो ये नहीं कि 5 सेंटी उतार दे, पहले देखेंगे कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, उसके हिसाब से प्लस या -5 रखेंगे। ठीक है, ये गलती हम लोग नहीं करना है कि क्या भैया पहले देख लिए उतार लिए फिर बाद में हम न्यूमेरिकल में जब फार्मूले के थ्रू रखें, नहीं, तुरंत उतारिए, तुरंत प्लस या माइनस लगाइए। और दूसरा बात क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, हमें यूनिट का चेक जरूर करना है कि मतलब मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है। ये नहीं कि आंख मूंद के मीटर सेंटीमीटर में कोई दिया हमें उसे लगा ही दे, नहीं, इस गलती नहीं करनी है। और तीसरा क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, जितने भी हमें लास्ट में जब आंसर रिपोर्ट करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखें, तब भी हमें यूनिट को थॉरली ही करना है। ठीक है, एक बार लास्ट बार एक बार सब लोग अपने को मैच कर लीजिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो कुल मिला जुला के देखिए वीडियो हमने क्या क्या कवर किया। देखिए मैं समराइज करता हूँ। पहला, आप लोगों को रे डायग्राम तो भैया आंख मूंद कर याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बिना काम होगा नहीं। दूसरा, मैंने साइन करने से बताया कि पांचों रूल क्या है, वही बहुत आसान है, ऐसे करिए, प्लस इधर माइनस इधर, फिर प्लस इधर माइनस इधर, और यहाँ हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा राइट साइड के, देखिए यही हो गया, याद कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, आसानी से। और हमने पढ़ा, हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्शन का तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लास स्लैब ऐसे बनाइए, ग्लास स्लैब ऐसे जाइए, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, तो कुल मिला के ये आपका क्या हो गया था, हाँ ये हो गया था। फिर पावर ऑफ लेंसेज और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, तीनों टिप्स बताया। तो जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने सारे चैप्टर का इसी तरह वीडियो बनाया, तो आप लोग जाके उसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।